It's brought to you by allaboutmqm.org, the MQM's knowledge base. एमक्यूएम का मौक़िफ़ जानते हैं। सारी सूरत हाल में एमक्यूएम के रहनुमा हमारे टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं, कमल मंसूर। कमल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कमल साहब, सूरत हाल कुछ बेहतरी की तरफ जाती दिखाई दे रही है। ये बताइएगा, कल के जो मामलात तय पाए दोनों पार्टी के कायदीन के दरमियान, क्या ये तनाज़ा किसी करवट बैठता दिखाई दे रहा? तनाज़ा तो देखें, मैं आपको सीधी सी बात ये कहूं कि तनाज़ा तो कोई नहीं है, और एमक्यूएम के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो हैं वो इस बात पर मुत्तफिक भी हैं। और जो गवर्नर हाउस में जो इजलास हुआ था, उस इजलास के अंदर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के नुमाइंदे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों ने मुश्तरका तौर पर मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई की बात की थी, और जिसके नतीजे में दोनों फरीक जो थे इस बात पर रजामंद हुए थे कि जो जराइम पेशा अफराद हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, उनके खिलाफ जो है वो ये कार्रवाई होनी चाहिए। और ये कार्रवाई जो है वो जराइम पेशा अफराद के खिलाफ हो रही है, और मैं ये समझता हूँ कि जब ये जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी तो यकीनी तौर पर जो है ये तमाम का तमाम जो है वो खुद ब खुद जो है ये मसला जो है हल हो जाएगा। अच्छा, आपने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई की तस्दीक की कि होनी चाहिए, लेकिन जब सूबाई हुकूमत की तरफ से ऑपरेशन शुरू किया गया तो एमक्यूएम के रहनुमाओं की तरफ से मुतअद्दिद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया गया। अब क्या सूरत हाल है एमक्यूएम के अंदर इस ऑपरेशन को लेकर? देखें, मैं आपसे सिर्फ यही कहूंगा कि ये जो आपने जो तहफ़्फ़ुज़ात की बात की है, तहफ़्फ़ुज़ात से हमारा जो सिर्फ और सिर्फ मकसद सिर्फ ये था कि ये जो है ये किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हो रहा है, ये किसी कौम के खिलाफ नहीं हो रहा है, ये किसी खास तौर से जुबान बोलने वाले के खिलाफ नहीं हो रहा है, बल्कि ये उन लोगों के खिलाफ हो रहा है जो लियारी में पिछले 10 साल से गैंग वॉर में इन्वॉल्व है। आपने रहमान डकैत और अरशद पप्पू और इस तरह के लोग, ये कोई एक दो दिन की बात नहीं है। इनके वालदैन, अरशद पप्पू और रहमान डकैत के वालदैन भी आपस में लड़ते रहे हैं, और बदकिस्मती से ये दोनों ग्रुप जो है लियारी के रहने वाले लोगों के हैं, और इनके हाथों दूसरी जो कौमें हैं उनके अलावा लियारी के जो मजलूम अवाम है वो भी उनका निशाना बनते रहे। तो जब दोनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट दोनों ने मिलकर फैसला किया है कि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो किसी का भी शेल्टर लें उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और मासूम लोगों को बचाया जाएगा, तो मैं समझता हूँ इसमें कोई तहफ़्फ़ुज़ात की बात नहीं है। हाँ, कुछ लोग हैं जो कि इनकी दरपर्दा इन जराइम पेशा अफराद की सरपरस्ती कर रहे हैं, और उनकी सरपरस्ती के नतीजे में ही ये सारी के सारे मामलात हो रहे हैं। वरना आपने देखा होगा दुनिया भर में इतना सब कुछ होता है, मगर कभी इस तरीके से नहीं होता। लेकिन इससे आप सूरत हाल की खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस तरह से एकतरफा तौर पर जो है वो चीजें हो रही हैं, और नतीजा उसका ये निकलेगा कि फिर सही और गलत की तमीज खत्म हो जाएगी, और इस बात का भी फैसला नहीं हो पाएगा कि कौन गलत है कौन सही है। क्योंकि हमेशा होता यह है कि जब किसी के खिलाफ कार्रवाई होने लगती है तो चंद लोग सरपरस्ती कर रहे होते हैं, उनको बचा रहे होते हैं। ये गैंगवार के लोग हैं, पुलिस रेंजर्स के जवानों पर और दूसरी सिक्योरिटी एजेंसियों पर रॉकेट लॉन्चर दागना, हैंड ग्रेनेड मारना और लोगों से भत्ते वसूल करना, डकैतियां करना, और मनशियात को जो है वो फैलाना, बेचना, खरीदना, और उसके लिए मासूम जानों, औरतें, बच्चे, सबको इसके लिए उन्होंने लोगों के गले काटे हैं, मासूम लोगों के गले काटे हैं। तो हम तो सिर्फ ये बात कहते हैं कि जो जराइम पेशा अफराद हैं उनको जो है उनका मुहासबा होना चाहिए, ताकि पाकिस्तान भर के आवाम जो है सुकून से अमन के साथ रह सके। कमल साहब, बहुत शुक्रिया दिन से बात करने के लिए।